वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच रीडिंग्स देखने के लिए, ढेर सारा मोटिवेट करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं फ्रेंड्स। ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है नहीं करे। ओपन माइंडेड होकर के सुनिएगा। इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए, इस रीडिंग की एनर्जीज़ को क्लेम करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए हो और कोई भी उपाय चाहिए, इसके लिए आप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। ऑल राइट, रीडिंग्स के लिए कार्ड आने स्टार्ट हो गए हैं। पेज ऑफ पेंटिकल विद हर्मिट, 2 कार्ड्स और चाहिए एंड देन वी विल स्टार्ट। लेट अस सी आपके जो एंजल्स हैं और आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं कि कौन है जो आपके खिलाफ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहे हैं। ये कौन व्यक्ति है, ठीक है। बहुत ये एक मुझे बहुत ही ज़्यादा एक ग्रीन कलर का सांप नज़र आ रहा है, ग्रीन स्नेक, ओके। क्वीन ऑफ वॉन्ड, हर्मिट, 8 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। ये जो व्यक्ति है फ्रेंड्स, ये मेल और फीमेल दोनों है या फिर कपल भी हो सकते हैं। ये काफ़ी जेलस कपल है। इनकी आंखें ब्लैक है, डार्क है इनकी आईज, इनकी आंखें डार्क हैं, ठीक है। और मतलब किसी भी एंगल से लाइट शेड की आईज़ इनकी नहीं है। ये बहुत डिसअपॉइंटेड इंसान है। पीछे से देखिए एक हॉर्न बजा, इट इज़ 100% कन्फर्मेशन। अगर आप इन्हें जानते हैं तो आप देखिएगा, जो भी डार्क कलर की आईज़ वाले व्यक्ति हैं, ये इनकी एज भी अच्छी खासी है। ये आपसे एज में कम से कम 3 से 5 से इवन 50 साल भी बड़े हो सकते हैं, ठीक है। और ये इन्होंने अपने आप को रीजंस प्रोवाइड करके रखे हुए हैं कि आप इनके साथ, इनकी ज़िंदगी के प्रॉब्लम्स आपकी वजह से हैं, लेकिन ये भी जानते हैं कि आपकी वजह से इनके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये पैसे को सबसे अधिक महत्व देते हैं। ये कहते हैं कि लोगों के ऊपर मटेरियलिस्टिक होने का इल्ज़ाम लगाते हैं। विद द पेज ऑफ पेंटिकल मुझे बार बार ऐसा लग रहा है ये इल्ज़ाम लगाते हैं दूसरों को। बड़ी दरिद्रता की एनर्जी वाले इंसान है। इनके पास पैसे की कमी नहीं होगी, भगवान ने इनका रक्षा करी है। जब इन्हें जैसी भी रिक्वायरमेंट थी इनके लिए वो फुलफ़िल की गई थी। बट प्रॉब्लम इज़, इन्होंने कभी भी अपने ब्लेसिंग्स को, ये जो, और इन्होंने काली ऊर्जाओं का प्रयोग किया है और ये अभी से नहीं कर रहे हैं। आई वॉन्ट टू चेक, ये पिछले आई वॉन्ट टू चेक सिंस हाउ मेनी लाइव्स ये आपके पीछे पड़े हुए हैं। ये सर्टेनली ये पास्ट लाइफ का कोई कनेक्शन है फ्रेंड्स। 8 का, ओके। ये 8 लाइफ से, पिछले 8 जीवन से आपके पीछे पड़े हुए हैं, ठीक है। ये अपने कार्मिक अकाउंट्स, ये वो व्यक्ति हैं जो कार्मिक अकाउंट्स ओवर करना भी नहीं चाहते हैं। इनको सब समझ है कि कार्मिक अकाउंट्स क्या होते हैं, कैसे लाइफ दर लाइफ चलती जाती है, ठीक है। लेकिन इनको सारी समझ होते हुए भी ये ओवर करना भी नहीं चाहते। इनको मज़ा आता है, इनको मज़ा आता है तकलीफ़ प्राप्त करने में और तकलीफ़ देने में। ये प्रॉपर राक्षस प्रवृत्ति है, ठीक है। ये प्रॉपर राक्षस प्रवृत्ति के प्राणी हैं और ये, इनका बेचारापन कभी ख़त्म नहीं होता। ये लोग जो बेचारे बन के दूसरों को मारने का काम करते हैं ना, ये वो प्रजाति है, ये वो लोग हैं। हम बेचारे हैं इसलिए हम मारेंगे। बेचारे तो बहुत लोग हैं, हमारे ऊपर भी बहुत अत्याचार किए जाते हैं। कौन सा ऐसा प्राणी है जिसके ऊपर अत्याचार नहीं हुए हैं जीवन में। हम तो नहीं सोचते कि हम किसी को मारें, लेकिन ये जो प्रजाति है, प्रजाति से मेरा मतलब ये जो प्राणी है, ये जो व्यक्ति हैं, ठीक है। मैं किसी धर्म, जाति, प्रजाति की बात नहीं कर रही हूँ, मैं इस व्यक्ति विशेष और इस तरीके के लोगों की बात कर रही हूँ। ये जो तरीका है ना, ये जो थिंकिंग का टाइप होता है लोगों का, समझ आया। ये वो लोग हैं और ये पिछले 8 या तो ये 8 सालों से आपके पीछे पड़े हुए हैं, 18 सालों से पीछे पड़े हुए हैं, ठीक है। इन मैनी केसेस 28 साल से पीछे पड़े हुए हैं और बहुत सारे 8 दूनी 16 ईयर्स से पीछे पड़े हुए हैं। या ये 2016 से आपके पीछे पड़े हुए हैं, या ये पिछले 8 जन्मों से आपके पीछे पड़े हुए हैं। इस बहुत ही बड़ा नंबर हो गया है। आई एम वेरी सॉरी, मतलब सुनने में थोड़ा कान में अजीब लग सकता है कि अरे भाई ये क्या हो गया, लेकिन यही सत्य है फ्रेंड्स, यही सत्य है, ठीक है। अगर आपको आकाशिक रीडिंग्स करवानी हो, हीलिंग्स करवानी है, इसके लिए आप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मैं एक बात बता दूं, एक हीलिंग क्लास स्टार्ट हो रही है। जो देखिए, हीलिंग के ना चार्जेस, अगर आप अलग से हीलिंग बुक करते हैं तो ये बहुत एक्सपेंसिव होता है, काफ़ी महंगा होता है।
लेकिन अभी मैं 5 डेज़ की एक वर्कशॉप कर रही हूँ सिर्फ हीलिंग की। बहुत ही छोटी सी नॉमिनल सी फीस है। अगर आपको लगता है कि आपको हीलिंग करनी है और सीखनी है और कुछ मेथड सीखने हैं जिससे आप अपने आप को सही रख सकें, ठीक है, तो उसके लिए आप मैसेज कर सकते हैं। ओके, मैसेज कर सकते हैं, मतलब आप अपने लिए बुक कर सकते हैं। फ़ीस है छोटी मोटी, लेकिन होना ज़रूरी है, राइट, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज ज़रूरी है। बिना एनर्जी एक्सचेंज के जिसको हीलिंग की जाती है वो भी सुखी नहीं होता और जो करता है वो भी सुखी नहीं होता, ठीक है। तो इस चीज़ों को बैलेंस रखने के लिए एक्सचेंज सही रहता है तो सही रहता है, ठीक है। लेकिन मैं वही कह रही हूँ कि जब आप अलग से हीलिंग बुक करते हो तो इट्स वेरी एक्सपेंसिव, लेकिन अगर आप क्लास में आते हो तो इट इज़ वेरी रीज़नेबल, बहुत ही रीज़नेबल होता है, रीज़नेबल से भी शायद कम होता है, ठीक है। और राइट, चलिए तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। इनकी एनर्जीज बहुत हार्श है, इनको गुस्सा बहुत आता है। इस व्यक्ति को बहुत गुस्सा आता है। इसकी आंखें काली हैं, इनकी आंखें कमज़ोर भी हैं, ठीक है। इनकी आईज़ वीक भी हैं। इनको या तो ये चश्मा या लेंस या ऐसा कुछ पहनते होंगे, ठीक है। दरिद्रता इनका माइंडसेट है। इनको कमी नहीं है किसी चीज़ की, ना खाने की ना रहने की, और इनको इज्जत भी बहुत दी गई थी। इनके हीलर, इनको ओके मेरे मुंह से हीलर निकला, ये हो सकता है हीलर हो, ये हीलिंग की मेथड्स जानते होंगे, ये कुछ ना कुछ, ये ज़रूर ऐसा कुछ जानते हैं जिसकी वजह से ये एनर्जी को प्ले कर पाते हैं। और इन्होंने हायरिंग भी करी है। किसी ना किसी गुफा में बैठा हुआ मनुष्य मुझे नज़र आ रहा है, कोई गुफा में या किसी वीराने में या कहीं अलग थलग बैठा हुआ इंसान जो रिचुअल्स करता है, उससे इन्होंने कांटेक्ट किया है। ये किसी भी धर्म प्रजाति के हो सकते हैं, ठीक है। मुझे बार बार एक ग्रीन कलर का सांप नज़र आ रहा है, ग्रीन स्नेक। इन्होंने आपके स्वादिष्टान चक्रा में ग्रीन स्नेक बिठाया होगा। यस, आपके लोअर चक्रास को, यानी कि मूलाधार चक्रा, स्वादिष्टान चक्रा और मणिपुर चक्रा, यानी कि बेस रूट चक्रा, सोलर प्लेक्सस एंड सैक्रल चक्रा, इन तीनों को के ऊपर ये इनका मेजरली प्रहार रहता है। तो आपको सिट्रीन पहनना चाहिए। ये देखिए, दोनों मैंने सिट्रीन पहने हुए हैं। आपको सिट्रीन पहनना चाहिए। आपको जो भी है लोअर चक्रास के लिए, ये देखिए लोअर चक्रास के लिए आपको स्टोन्स पहनने चाहिए। नहीं आपको स्टोन्स पहनने हैं तो आपको उन कलर्स के कपड़े पहनने चाहिए, यानी कि ऑरेंज, येलो और रेड कलर के कपड़े पहनने चाहिए। एंड मेडिटेशंस करने चाहिए, ग्राउंडिंग करनी चाहिए, ठीक है। ग्राउंडिंग से बेहतर इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता। आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मेडिटेशन, ठीक है। अगर आप ग्राउंडिंग करते हो, ग्राउंडिंग करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है, बहुत ही अनगिनत तरीके हैं। आपको जो रेजोनेट करता है आप सीखो, पता लगाओ कौन कौन से तरीके हैं। आपको सीखना हो आप मेरी क्लास में आ सकते हो, ठीक है। अदरवाइज़ आप पता लगाओ और जो आपके लिए सबसे आसान और सबसे इफ़ेक्टिव आपको फील होता है वो आप करो। ग्राउंडिंग से बेहतर कुछ नहीं होता। ग्राउंडिंग इवन बड़े से बड़े ब्लैक मैजिक को भी कट करने में काम आता है, ठीक है। आई एम टेलिंग यू। एंड आप अपने इष्ट का मंत्र उच्चारण करें, ठीक है, अपने अपने धर्म के अनुसार लें, जो भी आपका धर्म है उसके अनुसार, किसी अच्छे समझ वाले इंसान से जिसको आपके धर्म का सच में ज्ञान है, ठीक है, उनसे आप मिलें, सीखें और उसको अपने जीवन में अप्लाई करें। सीखने के लिए कह रही हूँ मैं, खुद करने के लिए कह रही हूँ, क्योंकि जब आप किसी से हेल्प लेते हो, अगर देखो हेल्प लेनी चाहिए, ठीक है। पीपल लाइक अस हमारा तो प्रोफेशन है, ठीक है ना, तो हम आपसे पैसे भी लेंगे और आपका काम भी करेंगे, वो एक अलग बात है। लेकिन जब आप खुद सीखते हो तो आप निरंतर अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाते हो। क्योंकि क्या होता है कि ये जो करने कराने वाले उल्टे सीधे लोग होते हैं, जो इस कदर आपके पीछे पड़े हैं, आपको क्या लगता है वो एक बार करके रुक जाएंगे? आपने एक बार हटाया फिर वो रुक जाएंगे? जी नहीं, ये मौसम की आंधी तूफान टाइप है कि आज सफाई करी, वो फिर से आंधी आएगी, फिर से आप साफ़ करोगे, ये ऐसा होता है, ठीक है। तो इस वक्त आपको सीखना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। यू आर प्रोटेक्टेड, ठीक है, ये सब कुछ है लेकिन यू आर स्टिल प्रोटेक्टेड, ठीक है। और प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स आई एम प्रोटेक्टेड। इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। देखिए, ये पिछले 8 जन्मों से पीछे हुए पड़े हुए इंसान है। किसी ना किसी तरीके से ये आपके जीवन में एंटर करते हैं। ये अपने आप को दिखाते हैं कि ये बहुत कूल, कंपोज्ड और कूल इंसान है। और किंग ऑफ पेंटिकल आ गया। ये पैसे का गलत प्रयोग करते हैं। क्या पैसा या कोई भी रिसोर्स इनके जीवन में होता है, ये इसका गलत प्रयोग करते हैं। व्हाट अ लूज़र पर्सनैलिटी दिस इज़, ओके, व्हाट अ लूज़र, व्हाट अ लूज़र। और ये पता है ये क्यों हुआ है? और इस लाइफ टाइम में भी जो ये कपल है ना, अगर ये कपल है,
आपके जीवन में, तो ये कपल भी राइट मैच नहीं है आपस में। ये जो फीमेल है, इस कपल में जो फीमेल है वो बहुत हाईली ब्लेस्ड है, और ये जो मैन है ये बहुत ही हाईली इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में है। तो ये मैच भी राइट नहीं है, इस चक्कर में ये दोनों और फ्रस्ट्रेटेड है। देखिए, मैं राइट और रॉन्ग की बात नहीं कर रही हूँ, अच्छे और बुरे की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि एक चीज़ होती है सही, ठीक है ना, और एक होता है गलत। ये जो कपल बन गया है ना, ये गलत कपल बन गया है। तो ये दोनों फ्रस्ट्रेटेड हैं, ये दोनों इनकेपेबल है एक दूसरे को छोड़ देने में, इसलिए ये दोनों मिल करके जो भी इनको सही लगता है, जो भी अपने जीवन में सही काम करते हुए प्राप्त होता है, उसके खिलाफ हो जाते हैं और उसके ऊपर न जाने क्या क्या करना शुरू कर देते हैं। जलना कुड़ना इनका बेसिक टेंडेंसी है। ये दुनिया में ऐसा कोई बचा ही नहीं है जिससे कुड़ते नहीं है और जिसका ये इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये सबका इस्तेमाल करते हैं। फ्रेंड्स, व्हाट शुड आई से? 8 of Wands, 8 of Cups, 8 of Sword, 8 की एनर्जी है भाई साहब। ये बहुत भयंकर, एक तो कार्मिक है आपके जीवन के, ठीक है। ये पिछले 8 सालों से, 8 जन्मों से, या 8 नंबर कोई चक्कर है, या इनका जन्म 8 नंबर पे हुआ था, ठीक है। कोई तो 8 नंबर का इनका चक्कर है। ये शनिवार को आपके जीवन में अधिक ये तंत्र मंत्र काले जादू करते हैं। या तो इनका शनिवार फ्री होता है, ठीक है, छुट्टी होती है या तो इनकी, ठीक है, या ये शनि के दिन की एनर्जीज़ को आपके ऊपर गलत प्रकार से प्रयोग करते हैं। शनि भगवान आप पे कुपित नहीं है, ये मैं आपको क्लियरली कह रही हूँ। उनका आशीर्वाद है, इसीलिए आप बचे हुए हो। क्योंकि ये इंसान तो पता नहीं ये अपने आप को क्या समझ रहा है। हे भगवान, इनका फ्यूचर क्या है, चलो देख लेते हैं। इस व्यक्ति का फ्यूचर क्या है। ये ब्लैक मैजिक करते हैं, पक्का ब्लैक मैजिक करता है ये। और ये मैन है, दिस इज़ अ गाय, ओके। ये अपने आप को बड़ा कद्दू में तीर दिखाते हैं और कद्दू में तीर से ज़्यादा बड़ा अपने आप को समझते हैं, ठीक है। देखो, अपने सबको अधिकार है अपने आप को कुछ भी समझने का, कुछ भी समझो अपने घर बैठ करके, कुछ भी अपने आप के लिए अच्छा या बुरा कुछ भी समझने का अधिकार सबको प्राप्त है। लेकिन ये आपको सारी दुनिया के सामने कल्प्रिट, नीचा, घटिया, लूज़र, पता नहीं और क्या क्या प्रूव कर देना चाहते हैं ये, क्योंकि इस व्यक्ति के अंदर कैरेक्टर नहीं है। आई एम सो सॉरी। ये मैन है और इस सोसाइटी में प्रॉब्लम पता है क्या है? सारे कैरेक्टर की ज़रूरत जो दिखाई जाती है ना, वो सिर्फ फीमेल्स के लिए दिखाई जाती है। क्यों बॉयज़ को कैरेक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्या? और अगर ये कोई सोचता है कि बॉयज़ को, लड़कों को, मैन डू नॉट नीड कैरेक्टर, दे कैन से एनीथिंग, दे कैन डू एनीथिंग, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले सर्वनाश उस आदमी का होता है जो महिलाओं की इज्जत नहीं करता है। आप आंख उठा के, आपको दुनिया का कोई भी एग्जाम्पल लेना है ले लो, ठीक है। मैं बैंक अकाउंट में रखे हुए पैसे से जज करने की बात नहीं कर रही हूँ। वो भी होगा, वो पैसा भी अगर आया है तो उस पर बैठे बैठे जो ये नाग और सांप मुझे दिख रहे हैं ना, वही डसेंगे, उसी धन पे बैठे हुए पैसे के नाग उसको डस के उसको मार देंगे, ठीक है। ये मैं कर्मों की बात कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। लेकिन ये जो द मेन हु डू नॉट रेस्पेक्ट विमेन्स फ्री विल, उनका सर्वनाश बहुत बढ़िया तरीके से होता है। कोई भी एग्जाम्पल उठा के देखें, कहीं का भी, किसी भी कम्युनिटी का, कहीं का भी, ठीक है। एंड आ गया है डेविल। ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा लस्टी है, चाहे ये मैरिड होगा किसी से, चाहे अपने बच्चों को बड़ा प्यार और डेडिकेशन दिखाता होगा, लेकिन ये बहुत लस्टी कैरेक्टर है। और इनको बहुत दिक्कत होती है जब कोई लड़की या जब कोई विमेन, जब कोई फेमिनिन एनर्जी लीड लेती है या ये बेहतर करती है। इवन अपनी बेटियों को, अगर इनके घर में बेटियां हैं, उनको भी ये खुलकर जीने नहीं दे सकते, ना ही अपनी पत्नी को, ना अपनी माँ को, ठीक है। इनकी पत्नी इनके साथ शामिल है सभी कार्यों में, कांडों में, लेकिन एक खुल के और एक जीने की एक स्वतंत्रता जो होती है, आशीर्वाद के साथ खुश रहो, जो है उसमें खुश रहो और प्राप्त करने के लिए मेहनत करो, कामनाएं करो। ये वो व्यक्ति नहीं है। ये वो है कि जैसे वो कहते हैं ना कि किसी बेवकूफ़ से बहस मत करो, क्योंकि वो आपको ड्रैग करके अपने लेवल पे ले आएगा और आप इरिटेट होते रहोगे।
क्योंकि आप उसके लेवल के हो ही नहीं। तो आपको इस व्यक्ति से एक तो दूर रहना चाहिए। और इनके साथ होने वाला क्या है, बट नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग, ये तो हो गया है सीन क्लियर। हे भगवान, अभी इनके साथ क्या होने वाला है, ये जो व्यक्ति हैं इनके साथ क्या होने वाला है। एंजल्स, खाटू श्याम जी, गुरु जी, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। बहुत ही इंटेंस एनर्जी क्रिएट हुई है फ्रेंड्स। इस व्यक्ति का क्या इस जन्म में इसका हिसाब किताब हो जाएगा? क्या ये कार्मिक अकाउंट इस जन्म में ख़त्म होगा? यस, इट्स अ बिग टाइम। यस, ओ माय गॉड, 10 ऑफ कप्स विथ किंग ऑफ स्वॉर्ड। यूनिवर्स ने इनका हिसाब किया है। ये 3 लोग हैं, 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आ गया। 3 लोगों को भड़काया है इस इंसान ने आपके खिलाफ। ये मैन है और इसने 3 फीमेल या 3 मैन या 3 कम से कम 3 इज़ द नंबर, आई डोंट नो व्हाट इट इज़। या तो 3 बार प्रहार करता है ये इंसान, या 3 लोगों को भड़काया है, या जो भी है। इट्स अ बिग टाइम। यस, इस जन्म में इस इंसान का कार्यक्रम समाप्त किया जाएगा। कार्यक्रम मतलब ये जो भी कार्मिक बैगेजेस ये ज़बरदस्ती के क्रिएट करता है खुद के लिए और आपके लिए, बेसिकली ये कट किया जा रहा है। राइट नाउ द एक्शन हैज़ स्टार्टेड। ओ माय गॉड, वाओ। फ्रेंड्स, इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें, प्लीज़ इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें। ये रीडिंग आपको ये रीडिंग ना मतलब बहुत ही पावरफुल हो रही है, क्योंकि आई थिंक आपने बहुत पूजा करी है, या आपने अपने भगवान के सामने बैठ के आपने शायद आप रोए होंगे। आपने विश्वास पे अपने माँ को, अपने भगवान को, गुरु जी को, खाटू श्याम जी को, या जो भी आपके भगवान जी हैं, आपने उनसे सर्टेनली कहा होगा कि आप मेरी मदद नहीं कर रहे हो तो मैं छोड़ देती हूँ, ठीक है, फिर लेट मी ऑल्सो गो टू द डेविल। प्लीज़ नेवर डू दैट, नेवर एवर डू दैट। क्योंकि आपकी हर प्रार्थना, देखिए कुछ कार्मिक बैगेजेस थे तो जो हमें झेलना था वो हमें झेलना ही था। इट्स ओके। जो होता है ना वो वैसे ही होता है जैसा होना चाहिए था। भगवान पे थोड़ा यकीन करें, ठीक है, भगवान पे थोड़ा सा यकीन करें। ओके, तो ये जो भी हो रहा है कट हो रहा है, और आपके जो भी नुकसान हुए हैं वो वापस रीफिल किए जा रहे हैं विद द 10 ऑफ कप्स। रीफिलिंग हो रही है, ठीक है। 3 ऑफ वॉन्ड, जिन 3 लोगों को आपके खिलाफ किया गया था उन 3 लोगों को अकल आ रही है। एंड साथ में आया है 9 ऑफ कप्स। इट्स अ येस एंड इट्स अ विश फुलफिलिंग थिंग। ओके, इट्स अ येस एंड इट्स विश फुलफिलिंग, ठीक है। आपके शत्रु आपस में लड़ने वाले हैं, और ये आ गई है, हे भगवान, 10 की एनर्जी आ गई है। 10 यूनिवर्स का नंबर है 10। ओ माय गॉड। एंड एलिफेंट, द गुरु का नंबर। मैंने अभी अभी कहा था आपने अपने गुरु से बात की होगी। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। थैंक यू खाटू श्याम जी, अनंतम 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 शुक्राना खाटू श्याम जी। भाई, संपूर्ण यूनिवर्स इज़ विद यू। और अब तक आपकी ज़िंदगी में जितने भी, अगर या तो ये व्यक्ति अपने कर्म सुधार ले और क्षमा मांग ले। अगर इनके अंदर करेज नहीं है आपसे माफ़ी मांगने का तो ना मांगे, कोई बात नहीं। अपने भगवान से और अपने गुरु से क्षमा मांगे, यूनिवर्स से क्षमा मांगे, और अपने कर्म नहीं जो इन्होंने कांड क्रिएट किए उनको रिवर्स करें, रोके। और जो कुछ भी लगता है अपनी गलत कामों को रोकने के लिए, रिवर्स करने के लिए, वो सब कुछ करें। अदरवाइज आई डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन विद दिस कपल। इनके ये कपल जो है, या ये कौन है ये मुझे नहीं पता, ये इनके साथ जो भी हो रहा है ये भयंकर कुछ हो जाएगा। वॉट एवर इट इज़, हो ही रहा होगा। आई एम श्योर आपको पता चल रहा है या नहीं चल रहा है, मोस्टली पता चल जाएगा। अपने प्रेयर्स में रखिएगा, अपनी प्रार्थनाओं में रखिएगा कि जिसने भी आपके ऊपर ये सब कांड किए हैं, इतने टाइम से करे जा रहे हैं, इनके साथ जो भी हो वो आपको पता चले, जिससे आपको सबूत मिले कि हाँ चीज़ें हो रही हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि चीज़ें नहीं हो रही हैं इनके साथ। इनकी सारी एनर्जी, जो कुछ भी इन्होंने आपके जीवन में इतने टाइम तक क्रिएट किया है, इट्स गोइंग बैक। हो सकता है, मतलब चलिए मैं नहीं प्रेडिक्ट करना चाहती हूँ कि इनके साथ क्या हो, भगवान जाने, भगवान ही जाने। भगवान पे विश्वास करने और सरेंडर करने की सख्त आवश्यकता है इस वक्त। आप जो कर रहे हो, जो मंत्र उच्चारण कर रहे हो, जो आप पूजा कर रहे हो, आप जो भी कर रहे हो अपने अपने धर्म के अनुसार, प्लीज़ करते रहिए, ठीक है। आइए अब आपके लिए मैसेजेस ले लेते हैं, मैसेजेस कार्ड से, कि हमारे प्यारे प्यारे एंजल्स क्या कह रहे हैं इन दिस मैसेज। ओके, मैं इस रीडिंग में अपने स्पेक्टिकल्स लाना भूल गई हूँ फ्रेंड्स, तो मुझे थोड़ा सा मुश्किल होगी रीड करने में। बहुत सारे मैसेजेस हैं, बहुत ही सारे मैसेजेस हैं,
क्योंकि पाइल के पाइल गिर रहे हैं, पाइल का पाइल गिर रहा है। ओके 4 ओके आपको ये कहा जा रहा है कि आपको डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है, आपको मेडिटेट करने की ज़रूरत है। ग्राउंडिंग अगेन, देखिए ये व्यक्ति ज़मीन पे बैठा है और पेड़ के पास बैठा है। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स आपके लिए इनफ दे रहे हैं, इनफ मतलब पर्याप्त दे रहे हैं। एंजल आपके पीछे हैं आशीर्वाद देने के लिए। आपके लिए देखिए फल खुद गिर रहे हैं। डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है, दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए सब कुछ है, आशीर्वाद हैं, खुशियां हैं। ठीक है, आपको ये कहा जा रहा है कि डोंट फेल टू रिकॉग्नाइज मैजिकल अपॉर्चुनिटीज़। आपके लिए बहुत सारी मैजिकल अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। डोंट फेल फ्रेंड्स। अब तक अगर कोई ज़िंदगी में कोई तकलीफ़ आ भी गई थी तो ये कट हो रही है और अब आपके लिए बहुत ही मैजिकली अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो रही हैं। जादू की तरह आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। अपनी आंखें खोल के रखें, देखें कि आपके लिए यूनिवर्स क्या गिफ्ट दे रहे हैं। एंड नंबर 6 आपके लिए बहुत ही सुंदर चीज़ें आ रही हैं। अब तक जो आपको ये फील करा रहा था ना कि आप अपने कदमों पे चल नहीं सकते, आप आगे बढ़ नहीं सकते, आप आगे बढ़ रहे हो और आप बहुत लोगों की मदद करने वाले हो। आपकी जो भी परिस्थिति है लेकिन आप लोगों की मदद करोगे और बहुत बहुत मदद करोगे। और ये आशीर्वाद देखो, जो अपनी मुश्किल में भी दूसरों की मदद करने का जज्बा रखता है ना, आशीर्वाद उसी को मिलता है। ठीक है, ये इन लोगों की तरह से नहीं कि ज़रा सा इफ से बट हुआ, रोने लग गए और उल्टे सीधे काम करने शुरू कर दिए, गलत लोगों के पास चले गए मदद लेने के लिए, किसी को बर्बाद करने के लिए या किसी की ब्लेसिंग्स चुराने के लिए। आप वो नहीं हो फ्रेंड्स, ना हो कभी, ना ही और कभी उस डायरेक्शन में सोचिएगा प्लीज़। ठीक है, आपके हाथ से बहुत बड़े बड़े काम होने वाले हैं और हो रहे हैं। आपको भगवान ने धनी बनाया है। धनी मैं सिर्फ पैसे की बात नहीं कर रही, बुद्धि, ज्ञान, मेहनत। ठीक है, अपने बॉडी का ध्यान रखें। आप जितना अच्छा रहोगे ना, दूसरों को अच्छा रहने में मदद कर पाओगे। अगर आप सही नहीं हो, अगर आप खुश नहीं हो, एक सिंपल बात है, अगर किसी को लगता है कि उसके घर में बहुत कलह कलेश है तो पहले तो चेक कराइए कि आपके घर की एनर्जी क्या है। अगर कोई एंटिटी बैठी है, कोई और प्रॉब्लम है, तो उसको ठीक किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन अगर आप अपने मतलब कोई स्त्री अपने हस्बैंड की इज़्ज़त नहीं कर रही हैं या हस्बैंड अपनी वाइफ की या स्त्रियों की इज़्ज़त नहीं कर रहे हैं, कोई भी स्त्रियाँ आपकी पुत्री हैं, आपकी माँ, आपकी बहन, आपकी पत्नी, उनके घर में भी कभी शांति नहीं आती है। ऐसा कहा जाता है स्त्रियाँ घर की लक्ष्मी होती हैं और पुरुष नारायण होते हैं। ठीक है, तो दोनों का रेस्पेक्ट और दोनों के इम्पोर्टेंस बराबर की होती है। ठीक है, और नारायण जो विष्णु भगवान है वो कभी लक्ष्मी का अपमान या लक्ष्मी के खिलाफ कुछ भी नहीं सुनते, और लक्ष्मी भी वहीं विराजमान होती हैं जहाँ नारायण का सम्मान होता है। ठीक है, सो ये कॉन्सेप्ट समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। राइट, सो दिस वॉज योर रीडिंग, वेरी 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 पावरफुल रीडिंग फ्रेंड्स। अगर आपको चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी उपाय चाहिए, पर्सनल रीडिंग चाहिए, ब्रेसलेट्स चाहिए, वॉट एवर इट इज़, आप मैसेज करें, डायरेक्टली कॉल ना करें, कॉल्स लिए ही नहीं जाते हैं। ऑल राइट, सो दिस इज़ इट। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में। टेक केयर एंड बाय बाय।